हेलो दोस्तों, मैं चित्र वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आसरपुर के यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में, हमने इसमें जाना था कि रैखिक समीकरण होते क्या है, परिभाषा के बारे में जाना था और हमने रैखिक समीकरणों को हल किया था। और हमने ये भी देखा था कि कुछ समीकरण देखी थी, हमने एग्जाम्पल्स लिए थे कि वो रैखिक समीकरण है या नहीं। इसके बाद हमने सोल्व किया था रैखिक समीकरण को जब एक पक्ष में चर होता है तथा दूसरे पक्ष में अचर संख्याएं होती है। अब मैं बात करूँगा जब दोनों पक्षों के अंदर चर स्थित होते हैं तो उनको सोल्व कैसे किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स के माध्यम से समझाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जांपल्स के माध्यम से। पहला मेरा एग्जांपल है x + 6 = 2x - 6। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे, पहले क्या करते थे कि ये एक तरफ चर रखते थे, दूसरी तरफ अचर पद को रखते थे, फिर हम x का मान निकालते थे। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में चर हो गया तो जो चर है ना उनको एक तरफ रखेंगे और जो अचर संख्या हैं उनको एक तरफ रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पे x है और यहाँ पे 2x है, तो आप x का उधर पक्षांतर करेंगे। यहाँ पे x प्लस में है तो यहाँ पे x में चला जाएगा माइनस में, या फिर आप x को इधर लेके आ जाइए, यहाँ पे 2x प्लस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो फिर हम अचर पद को उस तरफ पक्षांतर कर देंगे। तो चलिए करते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कि मैंने किया कि सबसे पहले मैंने किया कि 2x का पक्षांतरण करने पर, तो इसका पक्षांतरण करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x + 2 - 2x = -6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक में से दो जाता है लेकिन दो में से एक जाएगा, हाँ दो में से एक जाएगा, x बचेगा। लेकिन बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस की, इसलिए माइनस का x बच गया प्लस का 2। बच्चों हमेशा जाने की जो समान चिन्ह होते हैं वो हमेशा जुड़ते हैं और असमान चिन्ह घटते हैं, और जब असमान चिन्ह घटते हैं तो जो चिन्ह आता है वो हमेशा बड़ी संख्या का आता है, कि जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह आता है। यहाँ पे संख्या 2 बड़ी है तो यहाँ पे इसलिए माइनस का चिन्ह आ गया, ये हो गया मेरा -6। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को x का मान निकालना है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो 2x का पक्षांतर करूंगा उस पक्ष में, यहाँ पे संख्या प्लस में है तो उस पक्षांतर करोगे किस में जाएगी माइनस में, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे लिखो 2 का पक्षांतरण करने पर, 2 का आप लोग पक्षांतर करो। जब मैंने 2 का पक्षांतर किया तो -x का मेरा ऐसा कैसा रह गया। अब ये प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा -2। यहाँ पे चिन्ह क्या है, समान चिन्ह है। समान चिन्ह क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो 6 और 2 कितने हो गए 8, चिन्ह आ गया वापस माइनस का, और यहाँ पे क्या हो गया माइनस। अब दोनों पक्षों में माइनस है, अगर मैं -1 से दोनों पक्षों में गुणा कर दूं तो मेरे चिन्ह क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो मेरे को x का मान क्या मिला, यहाँ से मेरे को x का मान क्या मिला 8। तो ये मेरा हो गया इस रैखिक समीकरण का हल है। अब मैं बात करता हूँ दूसरे एग्जाम्पल के बारे में। तो दूसरा एग्जाम्पल ऐसे है, दूसरा एग्जाम्पल है मेरा ये मेरा दूसरा एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको ब्रैकेट हटाऊंगा, उसके बाद उस पक्ष को लेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट हटाता हूँ तो जाएगा मेरा 5x, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस की है, माइनस की तो गुणा करेंगे तो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस का 3x, और यहाँ पे प्लस तो ये माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, और यहाँ पे हो गया x + 10। तो जब मैं 5 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 2x + 1 = x +। अब मैं क्या करूंगा, x का पक्षांतर करूंगा और यहाँ से 1 का पक्षांतर करूंगा। तो यहाँ पे लिखो x का पक्षांतरण करने पर, तो यहाँ पे जब मैं x का पक्षांतर करूंगा तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, 2x - x + 1 = 10। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 2 में से 1 है तो ये हो जाएगा 1 = 10। अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं 1 का पक्षांतर करूँगा x का मान निकालने के लिए। तो मैं x का यहाँ पे तो यहाँ पे x का पक्षांतर करूँगा तो यहाँ पे जब 1 को मैं उधर लेके जाऊँगा चिन्ह किस में बदलेगा, माइनस में, तो यहाँ 10 - 1। जब मैं इसमें से 1 घटाऊँगा तो कितना बचेगा 9। तो ये मेरा हो गया सोल्यूशन। तो इस प्रकार हम सोल्व करते हैं जब दोनों पक्षों में चर स्थित होते हैं।
अब मैं बात करता हूँ आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या वजन गुणा के बारे में। मैं आपको एक उदाहरण वजन गुणा कर लेता हूँ, उसको सोल्व कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल लेता हूँ मैं। जैसे मेरा एग्जांपल हो गया मेरा ये हो गया x+2 3 + x = 5/x। जब आपके पास ऐसे समीकरण आ जाते हैं उनको हल कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। जब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये समीकरण भी हल हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है वज्र गुणा, और वज्र गुणा का मतलब होता है कैंची गुणा। आपको क्रॉस करना है, कैंची जैसे तिरछी चलती है तिरछा गुणा करना है, इस पद को इससे और इस पद को इससे गुणा करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं 6 को इससे गुणा कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 6 इंटू, अब यहाँ पे x+2 का ब्रैकेट में लीजिए क्योंकि यहाँ पे 2 पद है, यहाँ पे 1 पद है इसलिए, और ये हो जाएगा मेरा 5 इंटू 3 + x गुणा कीजिए। जब मैं 6 को x से गुणा करूँगा तो क्या आएगा 6x, और 6 को 2 से करूँगा तो कितना आएगा प्लस का 12, 5 को 3 से करूँगा तो कितना हो जाएगा 15, और हो जाएगा मेरा 5x। ठीक है, अब मैं यहाँ पे x का पक्षांतर करूंगा, वही वाली विधि, x का पक्षांतर करूंगा, x यहाँ पे इधर आ जाएगा 5x, और इस 12 का पक्षांतर तो 12 उधर जाएगा, और सिंपली मेरे को x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए आप लोग x का पक्षांतर करने पर जब ये हो जाएगा मेरा 6x, वो प्लस का 5x इधर आता है, किसमें हो जाएगा माइनस में, 12 और 15। तो जब मैं बात करता हूँ ये 6 में से 5 के, तो ये मेरा x सिंपल सा x + 12 = 15, और जब मैं 12 का पक्षांतर करूँगा इधर तो ये 12 प्लस में उधर घुस जाएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा 15 माइनस का 12, तो ये कितना हो जाएगा x = 3। तो ये होती है मेरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एग्जाम्पल को सोल्व करने के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये मेरी रैखिक समीकरण है, उनके कुछ अनुप्रयोग देते तो हम उनको कैसे सोल्व करेंगे। तो चलिए उसका भी एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल लिखते हैं अपन लोग, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। तो जैसे मैं अनुप्रयोगों की बात करूँ तो ये मेरा एग्जांपल है कि अनु तथा राज की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। हमें अनुपात दे रखा है 4:5। आगे क्या बोला है, यदि 8 वर्ष उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बढ़ जाएगा, वो कितना हो जाएगा, मान लो हो जाएगा 5:6। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इसे हमें रैखिक समीकरण बना के इसको सोल्व करेंगे। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करते हैं, हमें क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। तो हम 4:5 का यूज कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखिए कि माना अनु तथा राज की वर्तमान आयु का अनुपात क्रम से 4x तथा 5x है। देखो वर्तमान आयु का अनुपात मेरे को क्या दे रखा है 4 और 5। अगर मैं इसमें एक चर मान लेता हूँ वो x है, तो इसमें जो मेरी वर्तमान में अनुपात क्या हो जाएगा 4 और 5x हो जाएगा। क्रमशः का मतलब ये होता है कि अनु और राज लिखा है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि 5 अनु का है राज, इसलिए में क्रमशः का मतलब होता है कि जिस हिसाब से नाम चलता है उस हिसाब से ये भी चलेंगे। तो अनु और राज की जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो क्या लिया हमने यहाँ पे 4x तथा 5। अब हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि ये बोला है 8 वर्ष बाद। तो 8 वर्ष बाद वर्तमान कितनी है 4x, तो इसको लिखो 8 वर्ष बाद। तो अनु की आयु का अनुपात क्या होएगा, अनु की आयु क्या हो जाएगी 8 वर्ष बाद, 4x तो है, ठीक है, इसमें 8 जोड़ दो क्योंकि 8 साल बाद की बात है, तो 8 हम जोड़ेंगे इसमें, तो हो जाएगी मेरी अनु की 8 साल बाद आयु, और ये हो जाएगी मेरी राज की
आयु हो जाएगी वो मेरी कितनी हो जाएगी 5x प्लस 8, तो ये तो मेरी आयु हो जाएगी। और मेरे को 8 वर्ष बाद में जो अनुपात गिवन है वो मेरे को क्या गिवन है, ये मेरे को दिया है, क्या दिया हुआ है मेरे को दिया हुआ है 8 वर्ष बाद जो अनुपात है वो हो जाएगा मेरा 5:6 मेरे को गिवन है। तो मैं इन अनुपातों का यूज करूँगा कैसे कि इस संख्या को अनुपात में लेके इस संख्या को अनुपात में लेके, क्योंकि 8 वर्ष बाद ये चीज़ भी है मेरे पास, 8 वर्ष बाद अनुपात भी रहेगा, तो मैं इन दोनों संख्या को बराबर करूँगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, ये हो जाएगा मेरा 4x प्लस 8 प्लस 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 5/6। 8 साल बाद उनकी आयु ये है और आयु का अनुपात दे रखा है, तो इसलिए मैं दोनों अनुपातों को बराबर कर दूंगा। यहाँ पे मैंने इस संख्या को बराबर किया। अब इस ये मेरे एक तरीके से रैखिक समीकरण बन गई। अब इस रैखिक समीकरण को बच्चे गुणा करके फिर मैं यहाँ पे x का मान निकालूंगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा मेरा, यहाँ पे इसको सोल्व करूँ तो क्या होगा, मैं इसको बच्चे गुणा मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसको करता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 6 × 4x प्लस 8 और ये हो जाएगा 5 × 5x प्लस 8। ये हो गया मेरा। इसके बाद मल्टीप्लाई करो इसको, 24x प्लस 48 25x इज इक्वल टू 40। यहाँ से मैं 24x का पक्षांतर करूंगा, उस तरफ लेके जाऊंगा तो 24x माइनस का हो जाएगा, तो 25 में 24 गया तो कितना 1 बच जाएगा। और वहाँ से 40 को मैं इधर लेके आऊँगा, पक्षांतर करूँगा तो 48 में 40 गया तो कितना बचेगा 8। तो चलिए मैं सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 24x का पक्षांतरण, 24x का पक्षांतरण कितना हो जाएगा 25x माइनस 24x प्लस के 40 बराबर के 48। तो कितना बच गया x प्लस 40 इज इक्वल टू कितना हो गया 48। यहाँ से मैं 40 का पक्षांतरण करूँगा। जब मैं 40 का पक्षांतरण करूँगा तो 40 प्लस में उस तरफ जाएगा तो किसमें जाएगा माइनस में। तो ये हो जाएगा मेरा x इज इक्वल टू 48 माइनस 40। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x का मान आ जाएगा मेरे पास 8। जब मेरे पास यहाँ पे x का मान आएगा तो मैं x का मान यहाँ पे रखूँगा और यहाँ पे रखूँगा, तो मेरे को जो वर्तमान आयु है मेरे को एग्जैक्ट आयु है वो मेरे को पता चलेगी कि अनु और राज की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है। वर्तमान आयु है मेरे पास, यहाँ पे अनुपात मेरे की वर्तमान आयु लिखेंगे, वर्तमान आयु यहाँ से x का मान मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो हमें पता चल जाएगा। आप इसका एक बार नोट डाउन कर लीजिए, इसको थोड़ा साफ कर रहा हूँ। तो अगर मैं अनु के वर्तमान की आयु याद करूँ, अनु की वर्तमान आयु वो कितनी हो जाएगी, 4x है मेरे पास, तो 4 × 8 कितना हो जाएगा 32 साल। ऐसे ही राज की जो आयु हो जाएगी, राज की आयु कितनी हो जाएगी, राज की आ जाएगी 5x, तो 5 × 8 बराबर 40 साल। अब इसके अनुपात को देख लीजिए हमारा आंसर सही है नहीं, अनुपात कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो इसको करो 32/40, क्या अनुपात 4:5 आ रहा है, हाँ 8 × 32 8 × 5 40, 4:5 मतलब सही है। अब 8 साल बाद में करके देख लो, 5 और 5 6 रह गया, तो 32 में 60, 32 में 8 तो 40 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 48। क्या सही मारा गया, 5 और 5 6, 8 में 40 और 8 में 48, दोनों पास सही में। इसका मतलब क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया 100। ठीक है, यह आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आसलपुर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए।